खेत में मिल गया, तो वो लोग तो बोलता है यही 6 महीने बाद ये पता चलेगा। 6 महीने बाद पता चलेगा। चलिए, तो यानी कुछ ना कुछ उम्मीद है, तभी 6 महीना और समय लग रहा है क्या? क्या लगा? आप लोग यूथ हैं, युवा हैं, बातचीत जरूर सुनते होंगे, उनकी टीम के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, क्योंकि आपके ही खेत में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बातचीत से क्या लगा? बातचीत से तो लग रहा है कि कुछ तो तेल तन। पॉजिटिव है, हाँ, पॉजिटिव है। सकारात्मक है। हाँ, इतने जोर शोर से वो लगा है तो कहीं ना जैसे कि वहाँ भी चिन्ह लगाया था, लाल चिन्ह कपड़ा बांध दिया, तो हम बोले कि वहाँ नहीं खुदाई, नहीं वहाँ नहीं, यहाँ पर खुदाई होगा। हम लोग नेट से देख रहे हैं कहाँ कहाँ तेल रहती है। अच्छा, इंटरनेट से, सैटेलाइट से देख रहे हाँ हाँ, सेटेलाइट से हैं? वो देख रहे कैसा मशीन था? हैं। यहाँ तो नहीं, तो हम पूछे तो बोला कि नहीं सर, जो आए थे बड़ा स्कॉर्पियो से अधिकारी, तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं, हम लोग नेट से देख रहे हैं कहाँ है तेल ने। कैसे ये लोग आए थे, यहाँ रहते कहाँ थे, और क्या क्या सामान, और ड्रिलिंग मशीन छोड़ दें तो और ऐसा ऐसा क्या नया नया आप लोगों ने देखा जो कभी नहीं देखा था? हम लोग तो अभी नया नया कुछ नहीं देखा है। जैसे 10 फीट का पाइप 10 गो लगा के इसमें, और 3 टांगा बांस लगाया, और नचाने वाला 2 बंदा था, वो नचा रहा था, उसी में पाइप अंदर जा रहा था, फिर 10 फीट का फिर डाल रहा था। हाँ, रहने का वहाँ पर तिरपाल लगाया, ऊपर टेंट। टेंट लगा के हाँ, उसी में रहते थे, फिर बाबा के बारह में पास रहते थे पिकअप लगाकर। अच्छा, तो देखिए कि उम्मीद है यहाँ के लोगों को भी, और ये क्योंकि अगर 6 महीने का समय मांगा है, तो जाहिर सी बात है क्या मुखिया जी, कि कुछ ना कुछ बढ़िया तो होना ही है। कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर 6 महीना का समय ग्रामीणों को दिया है और खेत वाले को दिया है कि आप लोग अस्वस्थ रहिए, कुछ होगा तो आप लोग को सूचित किया जाएगा, इसमें हम आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप अनुभवी व्यक्ति हैं, मुखिया रहे हैं, अ, अधिकारियों से आपकी भी पैठ होगी, बातचीत होती ही होगी। तो बातचीत से अगर हम कंक्रीट, अगर कुछ कंक्लूजन पर निकलना चाहें, निष्कर्ष पर, तो क्या लग रहा है मुखिया जी कि इस साल ये सकारात्मक चीजें हैं? जैसे बातचीत से पता चल रहा था, वो लोग सिर्फ नमूना वगैरह लेकर संग्रह करके उच्च अधिकारी को अपने विभाग में ले जाके वहाँ जांच करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा वही लोग बोले हैं कि 6 महीना में यहाँ पूर्ण हम लोग आएंगे, फिर दोबारा इसका जांच होगा तो इसके बाद जमीन अधिग्रहण होगा, इसके बाद आप लोग को मुआवजा मिलेगा, इसके बाद इसमें काम होगा। तभी तो ग्रामीण लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब आ रहे हैं लोग। चलिए, तो ग्रामीणों में उम्मीद है, लेकिन रुकिएगा, एक और तस्वीर दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कि अभी ये गेहूं की फसल जो है वो कटने वाली है, और कि कोई भी किसान हो, बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो, उसको उम्मीद ये रहती है कि फसल अगर हम लगा रहे हैं तो बढ़िया फसल भी काटें, और अभी खेती किसानी करना काफ़ी महंगा हो चुका है। लिहाजा यहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि क्षतिपूर्ति तो मिल रहा है, कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा है, और कम मिल रहा है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कृषि मंत्री से क्या कहना सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो जगह जगह पर खड़ी फसल नुकसान हुआ, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं 1 कट्ठा, कहीं आधा कट्ठा, ऐसे ऐसे जमीन नुकसान हो गया तो 10,000 खेत है, 10,000 खर्च है, तो इतना पैसा से नहीं ना काम चलेगा। एक खेत में 5-5 गो 10-10 गो होल कर दिए लोग। अब आगे भी बोने में और जोतने में कठिनाई होगा, उस होल को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मवेशी भी गिर सकता है, उसमें पैर फंस सकता है, और किसान लोग रखवाली करते हैं रात बिरात, उनका भी पैर। तो जो खुदाई है ना सिर्फ आरा जिला में की गई है, बल्कि बक्सर में भी ये की जा रही है, और मैंने पहले ही बताया था कि आरा, बक्सर और उत्तर प्रदेश के सीतापुर तक की ये सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। लिहाजा देखिए कि हम बक्सर में आ चुके हैं, क्योंकि जो गांव की भौगोलिक स्थिति होती है, तो आप एक तरफ अगर रहेंगे तो दूसरा जिला होता है, थोड़ी दूरी अगर तय कर लेते हैं तो फिर दूसरा जिला हो जाता है। तो अब देखिए कि थोड़ी दूरी हम तय करके आ गए हैं बक्सर जिला में, और यहाँ पर भी इसी तरीके से इसे ड्रिल किया गया है। और एक बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे 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 गंगा नदी का बेसिन जहाँ पर नज़दीक पड़ रहा है, उस इलाके में जो ये ड्रिलिंग है, जो खुदाई है, वो ज़्यादा की गई है। तो देखिए कि जो किसान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तो तकरीबन 100 से ज़्यादा गड्ढे किए गए हैं ऐसे। ये गड्ढा 100 से ज़्यादा, मतलब दोनों जिला में मिला करके, मतलब ये 2 किलोमीटर की दूरी में। गंगा नदी यहाँ से कितनी दूर है? करीबन करीबन 3 किलोमीटर। अच्छा, ये इधर सीधे अगर हम चले जाएंगे तो गंगा नदी
सीधे चलते इधर जाओगे तो बहुत नजदीक है, गांव के बगल में गंगा नदी है। अगर इधर सीधे जाओगे तो करीब करीब 5 किलोमीटर तक पड़ेगा। अगर थोड़ा मतलब पश्चिम जाओगे, इधर से अब खड़ा है इधर से पश्चिम की दिशा में जाओगे तो नजदीक में ही गंगा है, 2 किलोमीटर बाद में गंगा। क्योंकि मैं एक बात समझ रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग आरा तरफ थे, उधर भी आपके खेत हैं, आपके उधर आरा में भी आपके खेत में ड्रिलिंग की गई है, फिर इधर बक्सर जब हम कुछ दूरी पार करके आए हैं, तो जैसे जैसे गंगा नदी के किनारे खेत खलिहान है वहाँ पे ज़्यादा खुदाई हो रही है। हाँ हाँ, ये इधर से मतलब खुदाई शुरू हुआ है, इधर से मतलब इधर से बहुत दूर से लोग आ रहे थे ब्रह्मपुर। बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बोलते वो लोग बोल रहा था गंगा पार तक जाएंगे, मतलब बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश। तो देखिए, एक बात मैं जब इस स्टोरी को कर रहा हूँ तो एक बात मुझे भी समझ में आ रही है कि जो खेती वाले इलाके होते हैं, जो पठार इलाका होता है, या आम जो बोलचाल की भाषा होती है बिहार में, उसे हम चंवर बोलते हैं। तो चंवर इलाके से जैसे जैसे गंगा के इलाके की तरफ आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे गंगा नदी के किनारे आप बढ़ेंगे, गंगा बेसिन की तरफ आप बढ़ेंगे, ये खुदाई जो है ये सीधे उसी ओर बढ़ती जा रही है। यानी आरा से होते हुए ये बक्सर होते हुए सीधे उत्तर प्रदेश निकल जाएगी। तो ये भी एक साइंटिफिक है रीज़न है कि जो गंगा बेसिन है वहाँ पर गैस भंडार या तो ऑयल रिजर्व मिलने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है, तो उसी ओर ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, चलिए, इलाके के लोगों में खुशी की बात है, और ना सिर्फ बिहार के लिए खुशी की बात है बल्कि पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि अगर बिहार में ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व निकलता है तो बिहार को तो अच्छी इनकम होगी ही, देश की भी जो है वो इनकम बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। लेकिन एक लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की कही जाएगी। जिस टीम ने खुदाई की उसने खुदाई की और आगे वो बढ़ गई, चलिए उस पर उतना सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, जो स्थानीय पुलिस की टीम है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गड्ढों को भरा जाए। अगर भर नहीं रहे हैं, हो सकता है कि 6 महीने बाद यहाँ पर फिर कुछ ऐसा कुछ साइंटिफिक चीज़ें यहाँ पर की जाएं। इस लिहाज से जो सर्वे टीम है उसने इस गड्ढे को यहाँ पर खोदा हो, ड्रिल किया हो और छोड़ के चली गई हो। लिहाजा यहाँ की जो स्थानीय जो प्रशासन है बक्सर और आरा ज़िले की, यहाँ पर कुछ कौशन लगाना चाहिए, कुछ इंतज़ाम करना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई गिरे नहीं, कोई फंसे नहीं। और आपको तो याद ही है कि प्रिंस नाम का जो बालक है कई साल पहले गिरा गड्ढे में, ऐसे ही गड्ढे में गिरा था, और कितने बच्चों की जान ऐसे गड्ढों में गिरकर चली जाती है। ये बताइए कि ये इस लापरवाही को लेकर कहीं शिकायत नहीं की आपने? अब आप आए थे, अभी तो बातें चल रहा है, बाकी भी इसके विषय में तो हम लोग कुछ सोच ही नहीं रहा है इसमें घाई हो जाएगा या क्या होएगा। लेकिन आने पर तो लगता है कि इसमें जाएगा आदमी तो पैर टूट जाएगा, कोई मवेशी का टूट जाएगा, कोई लड़का का टूट जाएगा, कोई बनिहार जो आता है खेत में फसल काटने, उसको भी टूट सकता है ना जी। वो क्या जानता, हम तो जानता है जी यहाँ गड़ा है, हमारा जितना नज़दीक है। ये खुदाई जब हो रही थी तो उस समय कोई डीएम हो या एसपी हो या कोई अन्य अधिकारी जो हैं वो आते थे कि नहीं? हाँ हाँ, 2 आदमी वो स्कॉर्पियो से, चाहे वो कंपनी का हो या चाहे वो सरकारी हो या चाहे प्राइवेट हो, उन लोगों से हम लोग बातचीत किया, ये क्या हो रहा है भाई, हम लोग का थोड़ा बताइए। अच्छा, डीजल पेट्रोल गैस का खोज हो रहा है, तो हो रहा है तो हम लोग का क्षति हो रहा है, मतलब हम लोग का ये कौन देगा? वो बोला हम देंगे, हम इसका जिम्मेवार है, अपना ऐसे मतलब अकाउंट नंबर दीजिए,